हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति। और अपन जैसे कि बात कर रहे हैं, कल अपन ने बात करी थी कि पंचकोश की बात करी थी कि हमारे इसमें जो कोश होते हैं वो 5 होते हैं और सभी कोश की अपनी अपनी साधना होती है और सभी कोशों को पार करके ही हम जो अपना आखिरी कोश है, हमारा जो आनंदमय कोश है, हमको वहाँ तक यात्रा करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात करी थी सबसे पहले स्थूल शरीर की। तो स्थूल शरीर के लिए जो साधना है आपकी, वो सबसे पहली साधना ये है कि आप सात्विक भोजन का ध्यान रखें। आप सात्विक भोजन के लिए जहाँ तक हो सके वो भोजन करें जो कि बहुत जल्दी पच जाता है आपको, और अपना शाकाहारी भोजन करें। अपना बनते कुछ जंक फूड वगैरह भी यूज़ नहीं करें, मांसाहारी की तो खैर बात दूर है। आप जंक फूड भी यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टाइम पे खाना, टाइम पे जो खाना रहता है, अगर हम सूर्योदय के बाद जो खाना खाते हैं सुबह का, वो 10-11 बजे के आसपास हो जाए, और सूर्यास्त होने के पहले जो खाना खा लेते थे लोगों पहले, या जेएनयू में भी जो सिस्टम है उसका भी एक उसका एक बेस है, मतलब कहीं ना कहीं। नहीं तो वो क्या है कि उसमें जो अगर आप सूर्यास्त होने के बाद खाना खाते हैं तो उसमें टॉक्सिस ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब खाने में जो है कीटाणु आपको ज़्यादा रहेंगे, मतलब उसमें। तो जहाँ तक हो सके हम पहले अगर खाना खा लें, ऐसा सिस्टम बनाएं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हमको शरीर से फिट होना है, तो यही हमारी स्थूल शरीर की साधना हो गई है ना। तो इस साधना में इन्होंने यही बोला है कि आपको खाने का ध्यान रखना है, मतलब आपका जो है खाने का, सोने का, कि कितने घंटे सोना है, मुझे मेरे शरीर को कितने घंटे की नींद की ज़रूरत है। हो सकता है किसी की 4 घंटे में पूरी जाती है, किसी के 7 घंटे में होती है। सबका अपने अपने शरीर के हिसाब से अपना अपना भी रहता है। तो अपने को अपने शरीर के हिसाब से देखना पड़ता है कि मेरा शरीर कहाँ पे कन्वीनियंट महसूस कर रहा है अपने आप को। ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, फिर हम काम कितना करें, शारीरिक काम भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर हमारा बना ही है इसके लिए कि हमको काम करना चाहिए। जितना हम काम करते हैं उतना हम स्वस्थ रहते हैं, जिसमें कि पैदल चलना तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आजकल क्या है, बच्चों के पास आजकल तो बच्चे भी जो ज़्यादा दौड़ते भागते नहीं है, क्योंकि मोबाइल आ गया, सब चीज़ें मोबाइल पे चलने लग गई है। तो जो बाहर का जो खेलना होता था, आउटडोर जो अपने गेम्स होते थे, वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो हमको अपने बच्चों के हिसाब से भी अपना भविष्य देखना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो काम करे, क्योंकि इसकी रचना ही इस प्रकार से हुई है कि वो जितना काम करता है उतना वो स्वस्थ रहता है। तो हमारे दिमाग की थिंकिंग ऐसी होना चाहिए कि हमको तो काम करना है। तो ये हमारा स्थूल शरीर हो गया। उसके बाद जो हमारा बताया गया था आपका कि प्राणमय शरीर जो होता है आपका, जिसमें प्राण का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसको आप नाड़ी शोधन से ही, जो हम सांस लेते हैं, जो हम हवा हमारे अंदर जाती है, तो वो जो हमारा प्राण है ना, उसको मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि हमारे उसमें क्या होता है, जो आपका राइट नासिका होती है, इसको क्या बोलते हैं, पिंगला बोलते हैं, वो आपकी सूर्य आपकी जो है नाड़ी शोधन में होती है, वो सूर्य नाड़ी होती है। ठीक है। और जो लेफ्ट वाली होती है चंद्र नाड़ी होती है, वो आपकी, जिसको कि अपन ईड़ा बोलते हैं। ठीक है। तो ईड़ा पिंगला के बीच में एक आपकी नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो अगर आपका प्राण उस सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए जाता है तो वहाँ एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। तो वो तभी होगा जबकि आपका प्राण कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए कुछ नाड़ी शोधन होती है, या फिर आपका जो है अनुलोम विलोम, आप अनुलोम विलोम की साधना कर सकते हैं उसमें। तो वो अनुलोम विलोम से आप अपने प्राण को मेंटेन कर सकते हैं, तो उसमें एक अलग ही आपको एक आनंद का अनुभव होता है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मनोमय कोश। तो मनोमय कोश के लिए हमने कहा था कि आपको कि मौन, जितना आप शांत रहते हैं, मैं जहाँ ज़रूरी वहीं बोलना है, जहाँ तक हो सके हम शांत रहें। तो हम शांत रहते हैं तो अपने अंदर की ओर हमारी यात्रा शुरू होती है। हम क्या थोड़ा सा अंतर्मुखी होते हैं, क्योंकि हमारी आंखें बाहर देखती है, तो हम सब क्या है, बहिर्मुखी बहुत ज़्यादा है कि ये चीज़ ले लें, ये चीज़ कर लें, वो कर लें, मतलब इंद्रियों के जाल में ज़्यादा फंस जाते हैं। तो हमको अगर अंतर्मुखी होना है तो हमको जहाँ तक हो सके अपनी आंखें भी थोड़ी ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए, कम ही खोल के अपना अंदर ही काम करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके अपने अंदर ही देखने का अपने को प्रयास करना चाहिए। तो एक मौन की साधना जो होती है वो अपने को करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जब आपका विज्ञान में कोश है, उसके लिए तो ध्यान ही है। तो ध्यान का मतलब ये होता है कि आपकी जो इंद्रियां हैं उसके पार जाना है। तो जो आपकी पांचों इंद्रियां हैं, उस पांचों इंद्रियों से पार जाने का तरीका ये है कि आप ध्यान में जाएं, आप मेडिटेशन करें, जिसमें आप जो है पूरा ध्यान जो है अपने अपने शरीर के अंदर लगा रहे हैं। तो या तो आपको मैंने आपको 3 एक साधना भी बताई थी कि आप नाद साधना के द्वारा भी अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं कि आप अपने इंद्रियों से बाहर जाएं। आप ज्योति साधना भी कर सकते हैं, है ना। और आप विपश्यना भी कर सकते हैं, जिसमें सांसों पे ध्यान दिया जाता है, या कोई आवाज़ जो आपके अंदर आ रही है उसको सुन सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी देर में अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ऑटोमेटिकली इन इंद्रियों से बाहर निकल के एक अलग अनुभव करते हैं। तो वो अनुभव के लेवल पे है बात, वो सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा, वो करेंगे तो समझ में आएगा। और ये विज्ञान में कोश की साधना करने के बाद ही हमको उस आनंदमय कोश का ज्ञान होता है, एक भान होता है, एक अनुभव होता है
कुछ देर के लिए हम उससे कनेक्ट होते हैं, उस आनंदमय कोश से हम कुछ देर के लिए कनेक्ट होते हैं। तो पहले हमको इन सारी साधनाओं से, शरीर की इन सारी साधनाओं से हमको गुजरना होता है, उसके बाद ही हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम इस पर विचार करें और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें, और ये साधना हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर दें, और एक इसको रूटीन में ले आएँ, एक इसका रूटीन बना लें। और अगर हमको हमारा अगर लक्ष्य ये रहा कि नहीं हमको तो वहाँ तक पहुँचना है, हमको तो वहाँ तक की यात्रा करनी है, तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये चैनल बस आपको एक मार्ग दिखा रहा है। इस चैनल के माध्यम से आपके अंदर एक उत्सुकता जग रही है, एक जागृति आती है। आप इसको फॉलो करके इसको सुन सकते, 5-3-4 मिनट का ये आपका चैनल होता है, इसको आप सुन के अपने आप में एनर्जी ला सकते हैं, एक रेगुलरिटी ला सकते हैं, और एक आपको मार्गदर्शन मिल जाता है कि आपको अपने अस्तित्व के अंदर जाना है, अपने अस्तित्व को जानना है। इस दुनिया से जाने से पहले हमको उस तत्व को समझ लेना है, ये हमको मान के चलना है। तो हम इसकी याद आपको रोज़ दिलाते रहते हैं कि आप 24 घंटे बिजी रहते हैं अपने सांसारिक जीवन में, ये 2-4 मिनट आप निकाल के इस चैनल को अगर सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा एक आगाह किया जाए कि आप भी इस यात्रा पे आओ और अपने अंदर की उस आनंदमय कोश का आनंद देखो। क्योंकि उसके बाद जो अमृत रस बरसता है आपके अंदर, अमृत ही है, ब्रह्म रस, जो ब्रह्मरंध्र होता है वो आपके सांस जो है, जो चक्र होता है आपका सबसे ऊपर, वहीं से आपका ये अमृत रस बरसता है, जिसको लेने के बाद फिर इंसान बहुत खुशी में जीवन जो है, आनंद में जीवन और सारे जीवन की बातों को समझ जाता है, मतलब उसकी समझ बढ़ जाती है, उसका विवेक जाग जाता है, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों यही इस चैनल का है कोशिश। तो आप इस चैनल का लाभ उठाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।